दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है? एक्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है? वैसे तो समाचार पत्रों में सब जगह यही आता है कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया है। ठीक है, ये बात सही है। आंकड़ों की बात अगर की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से ठीक है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि सब उस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा खुशहाल होते हैं जिस देश के नागरिक का पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है। आप अगर देखें कि वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भारत का पर कैपिटा इनकम यूएस के की अपेक्षा या किसी भी यूरोपियन कंट्री की अपेक्षा बहुत ही नीचे है। दोस्तों, आज अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, तो हम सारे लोग बिजनेसमैन कह रहे हैं कि यार इसने यूएस ने हमारे पर टैरिफ लगा लिया, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे को तो बहुत सारे बिजनेस में, जैसे हमारा लेदर इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है, उसके बाद आपका और भी बड़े सारे गारमेंट्स इंडस्ट्री है, ये मोस्टली हम लोग यूएस पे डिपेंड थे। क्यों? यूएस की परचेज पावर ज़्यादा है, वहाँ की लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है इंडिया की अपेक्षा। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी देश की नागरिक के का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा तो उसकी बाइंग पावर ही ज़्यादा होगी। उस देश में कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा या सस्ता कुछ भी खरीदने के लिए हिचक नहीं होगी उसको। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है और हमारा जो चलने का तरीका है वो ये बता रही है कि भारत का पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड में बहुत ही लो लेवल पे है। हमारी पर कैपिटा इनकम, हम हर आदमी के जेब में उतने पैसे नहीं जा रहे कि हम खुलेआम कोई चीज़ को खरीद सकें, अपनी हर सारी नीड्स को पूरी कर सकें। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनकम का लेवल बहुत ही लो है। इसके पीछे रीज़न, इनकम का लेवल लो होने के पीछे रीज़न ये भी होता है कि हमारी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन में 150 करोड़ से भी ऊपर अप्रॉक्स में जा रहे हैं। और इस कारण हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, हम चाइना से भी ऊपर निकल चुके हैं। तो जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम पे फ़र्क तो पड़ता ही है। बट ये है कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें जिससे कि हमारे देश में लोगों की इनकम बढ़े। जब तक दोस्तों इनकम नहीं बढ़ेगा लोगों की, तब तक लोगों का ग्रोथ नहीं होने वाला है। तब तक लोगों के जेब में जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आ सकती है। आज के डेट में इंडिया में आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे रिटेल चेन्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं। उन लोगों का पहले जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू 50% भी नहीं रह गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? हमारी बाइंग पावर बहुत ही कम हो गई है। हमारी बाइंग पावर बिल्कुल मार्केट में है नहीं, इसलिए हमारा जो है वो गिरता जा रहा है ग्राफ रेवेन्यू का। इसलिए गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या करें, हम कैसी कैसी स्कीमें लाएं, किस तरह की स्कीम लाएं, किस हिसाब से मार्केट में मनी की फ्लुएंसी लाएं कि लोगों के जेब जो है ना भरे हों, लोगों के जेब में पैसे इतने हों कि लोग बाग बेहिचक अपनी नीड्स को पूरा कर सकें और अपनी चीज़ों को खरीद सकें। उससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही तेज़ी से आएगी। इसका आपके बारे आप आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें बताइएगा। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।